हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज किस तरीके से पुल बैक हमें देखने के लिए मिला। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी में तो मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं मिला। ब्रोडर मार्केट की बात करें तो आज काफ़ी अच्छे थे ब्रोडर मार्केट। और मैंने कल की चर्चा में कहा था कि ब्रोडर मार्केट कल भी अच्छे थे, लेकिन लास्ट की जो वन साइडेड जो है आधे घंटे की जो तबाही हुई थी उसके अंदर जो है वो पूरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो ख़राब हो गया था। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो के फ्रंट पर अगर हम देखें तो एक रिलीफ था और बहुत चुनिंदा जो शेयर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी तेज़ी भी हमें देखने के लिए मिल रही थी। और मिड कैप के अंदर दोबारा से जो है ऑपरेटर्स एक्टिव हो रहे हैं और तेज़ी वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल रीजंस को भी हम दरकिनार जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो स्पेस है वो शायद आज की डेट में हमारे लार्ज कैप के जो इंडेक्स हैं उनसे भी ज़्यादा महंगा हमें लगता है। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सारी कंपनियाँ जो है बहुत बढ़िया नहीं है। उसमें से बहुत सारी कंपनियाँ जो है वेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है साबित होंगी आगे चल के। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर आज एक अच्छा खासा पुल बैक। और कल जिस शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे वो टीसीएस, आज वहाँ पे एक रिलीफ हमें देखने के लिए मिला। कल मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड्स जो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं उनके सारे शेयर्स को जो है अचानक पीट दिया गया। तो आज वो सारे शेयर्स आपको उनमें ख़रीदारी जो है कल हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है म्यूचुअल फंड्स का। और मैंने आपको कहा था कि कल शायद, यानी कि जो आज के लिए मैं बोला था, सुबह उठते के साथ ही उन्हीं में ख़रीदारी जो है आज आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। और उसी कड़ी में जो है आज एक ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिली और बाज़ार नीचे खुले, लेकिन वहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए मिली। जिन लेवल्स पे खुले थे उनसे ऊपर बाजार बंद हो गए, इसलिए ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है। आज टीसीएस जो मैंने कल स्पेशली चर्चा की थी उसके अंदर तेज़ी थी। दूसरी इन्फोसिस में बात की थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की कल चारों कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और आज देखिएगा रिलायंस ने जो है फिर एक बहुत अच्छी तेज़ी की। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी थे पॉजिटिवली, जिसकी वजह से रिलायंस के अंदर आज एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन रिलायंस देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से भी कंफर्टेबल है कि रिफाइनरी मार्जिन अच्छे होते हुए नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील और एलएनटी ये सब आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कल तक जो है संभल रहे थे। आईसीआईसी बैंक कल के तेज़ी का सितारा था, आज कमज़ोर होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने कहा कि एक सुधार हुआ, ब्रॉडर मार्केट ठीक हुई है कल के मुकाबले में। और हालांकि सुबह अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन शाम होते होते वो थोड़ी सी फिर वीक हुई कल की तरह। लेकिन कल तो वन साइडेड गिर गई थी। तो आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में कॉन्फिडेंस था। तो एडवांस हालांकि ज़्यादा थे, लेकिन डिक्लाइन से इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आज हालत अच्छी थी। लास्ट के आधे एक घंटे के अंदर ही जो है स्मॉल कैप मिड कैप में जो है सेलिंग देखने के लिए मिली। और वो रिजल्ट का जो है डर जो है स्मॉल मिड कैप शेयर्स में है अभी, क्योंकि मिड कैप कंपनीज के ज़्यादातर रिजल्ट अभी नहीं आए हैं और उनके जो सिलसिला है वो अगले हफ्ते से शुरू होगा। तो वहाँ पर एक जो है आपको विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। आज भारत पेट्रोलियम के अंदर जब क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे सॉफ्ट हुए तो क्रूड ऑयल के प्राइस सॉफ्ट होने की वजह से आपको भारत पेट्रोलियम, उसी रीज़न से हमें लगता है श्री सीमेंट, मैंने कल बात भी की थी, श्री सीमेंट जो जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने 40 रुपये पर जो बोरी है अभी पिछले हफ्ते में ही रेट बढ़ाए हैं। श्री सीमेंट भी उसके अंदर नॉर्थ इंडिया में एक जबरदस्त जो है प्लेयर है। टाटा मोटर्स देखिए 3.67, आइसर मोटर्स 3.34 और अल्ट्राटेक 3.25% की तेज़ी के साथ साथ आज क्रूड ऑयल का असर जो है मारुति सुजुकी में भी देखने के लिए मिला कि क्रूड ऑयल सॉफ्ट हुआ। उसी तरीके से रॉ मटेरियल पेंट्स कंपनीज के लिए भी कंफर्टेबल थे, एशियन पेंट्स। तो ये सभी कंपनीज ने क्रूड ऑयल के प्राइस को हाथों हाथ लिया, जो प्राइस कल रात को जो है डिक्रीज़ हुए थे $5 से $7 के बीच में। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी इन शेयर्स में थोड़ी सी कमजोरी थी। और उसी कड़ी के अंदर आज आईटीसी भी जो है 260 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक में वो तेजी नहीं हुई जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज ये था कि आज एचडीएफसी बैंक तेज था, लेकिन उतनी उसकी जो कमी है पूरी आईसीआईसी बैंक ने कर दी। इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने शायद इस हफ्ते के लिए नीचे की पोजीशंस बना रखी थी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कल एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर 36,500 के ऊपर बाजार एक घंटे ट्रेड कर गया 36,500 के ऊपर,
लगातार 1 घंटे का ट्रेड करता हुआ आपको नजर आए तो फिर आप मान के चलिएगा कि बाजार 37,000 तक के आसपास भी जाने का दम रखता है और इवन 37,000 को क्रॉस भी कर सकता है। कल वीकली एक्सपायरी है, इस बात को आप मद्देनज़र रखेंगे। तो कल एक वोलेटाइल सेशन होने की उम्मीद है, लेकिन 36,500 के ऊपर तेजी और 36,500 के नीचे मंदी, इस तरीके से पोजीशन रहने वाली है। लेकिन कल जहाँ पर भी पोजीशन बनी हुई है उधर बाजार को लेके जाने की कोशिश होगी। और जो दिन में पोजीशंस बनेंगी, क्योंकि जो सारा रुख देख के, इंटरनेशनल मार्केट का सब रुख देख के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कल की स्ट्रेटेजी जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कल के ऊपर ही छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट की जो एक्सपायरी वाले जो मूव्स हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो कल HDFC बैंक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि जिस दिन ऑप्शंस की एक्सपायरी आपने सेटल करनी है उस दिन शायद शॉर्ट कवर कराने का जो है सबसे बढ़िया जो है मौका रहता है। और HDFC बैंक में आज हालांकि रिलीफ था काफ़ी, लेकिन HDFC बैंक में मुझे अभी लगता है कि 1400 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो शायद कल नहीं तो परसों आपको आते हुए दिखने चाहिए। और 1400 के आसपास के जो प्राइस, मैंने कल भी आपको बहुत बात बोली थी कि 1350 1360 के आसपास जो है काफ़ी अच्छा जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी मुझे HDFC बैंक अच्छा लग रहा है। मैं कोई बड़े लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं कहूँगा बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन अगर आप 1 से 2 साल के नज़रिए से भी देखें तो हालांकि देखिएगा बैंकिंग में मैं ज़्यादा बुलिश रहता नहीं हूँ, लेकिन जो लार्ज कैप बैंक्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट हमें रहता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट साइज़ है या जो रिस्क है या 2-4 अकाउंट्स अगर उनके बैड हो जाते हैं तो उसको मैनेज करने की पोजीशंस में वो रहते हैं। और जिस तरीके से रिटेल फ्रेंचाइजी है कुछ दिग्गज बैंकों की, होलसेल बैंकिंग के अंदर जो फ्रेंचाइजी है, तो काफ़ी जबरदस्त जो है इनके पास प्रेजेंस है। लेकिन हालांकि चैलेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन उन सब कड़ी के बीच में भी जो प्राइस है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ बात की। अगर आप ये कहोगे कि 1600 रुपये के भाव पे, तो मैं यही कहूँगा कि 1600 रुपये का भाव आए तो HDFC बैंक में से निकलने का भी समय जो है होगा। तो 1550 और 1600 के आसपास हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको ये प्राइस भी देखने के लिए मिले। जिस तरीके से अभी मंदी हो सकता है कि अगले महीने जो है HDFC बैंक में आपको तेज़ी भी देखने के लिए मिले। मुझे इस महीने में भी लगता है कि शायद 1400 तक के भाव जो है एक बार आ सकते हैं, और उसका मेन रीज़न जो है शॉर्ट कवरिंग ही जो है मुझे लगता है। निफ्टी बैंक के अंदर जो है आज वीकनेस रही, जहां ओपनिंग प्राइस थे उसके नीचे क्लोज हुआ। एक बार गैप को फिल करने के लिए बाजार जा सकता है, और वो है 37,100-200 तक के दायरे, जो मुझे लगता है कि कल शायद शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। निचले लेवल्स पर अगर आप बात करेंगे तो 35,900 एक अच्छे स्पोर्ट है, लेकिन आज जिस तरीके से बाजार ने दिन भर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे एक बेस बना के बाजार एक बार ऊपर का अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं डेवलप हो रखे हैं, स्पेशली HDFC बैंक के अंदर और कोटक बैंक के अंदर। तो इन दोनों शेयर्स के अंदर अगर पुल बैक आता है तो एक चैलेंज जो है हो सकता है। आज देखिएगा HDFC बैंक और कोटक बैंक ही जो है तेजी में थे, और यही दोनों कल जो है सबसे ज़्यादा वीक थे। तो कुल मिलाकर कंफर्ट जो है HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में आज था। वहीं पर जो कल तक तेज थे वो आज मंदी में थे ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंक। अब मुझे लगता है कि कल ये पांचों बैंक एक कंफर्टेबल पोजीशंस में होंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली की हम उम्मीद कर सकते हैं कल। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाजार बहुत तेज हो जाएंगे उसके बाद, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग अभी भी हमें लगता है बैंक निफ्टी में एक प्ले हो सकती है कल, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स जो है HDFC बैंक के अंदर है आज की डेट में। अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है और किसी भी तरीके से अगर ये 1380 के ऊपर ठहरता हुआ नज़र आ जाएगा, 1380 के ऊपर अगर ये बाजार अगर HDFC बैंक को ठहर गया तो फिर ये समझिएगा कि शॉर्ट्स वाले जो है ट्रैप हो जाएंगे, और उस परिस्थिति में 1400, 1410, 1420 तक जो है HDFC बैंक जा सकता है। इसी एक्सपायरी में हो सकता है कि वो कल ना हो, 1 या 2 दिन बाद लगे, बट मुझे लगता है इस महीने भी 1400 के पार जो है एक बार HDFC बैंक जाने का दम दिखाने की कोशिश जरूर कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ICICI बैंक, तो इस हफ्ते के अंत में आपको ICICI बैंक के रिजल्ट भी देखने हैं। तो ICICI बैंक अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में रखने, रिजल्ट अच्छा है तो राइड करने की जगह हो, और अगर रिजल्ट ख़राब हो तो नीचे गिरने का भी स्कोप रहे। तो बीच में जो है ICICI बैंक जो है मैंने जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडसइंड बैंक आज तेज था, HDFC बैंक, कोटक, IDFC फर्स्ट बैंक ये तेज़ी के साथ है, और कल का जो सबसे तेज़ी वाला शेयर था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो फ्लैट नज़र आया, और अभी तक काफ़ी कमजोरी के बाद आज बहुत दिनों बाद आपको HDFC बैंक जो है पॉजिटिव यानी कि ग्रीन सिग्नल के साथ दिख रहा है। 4 तारीख के बाद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 4 तारीख के बाद ये पहला इंसिडेंस है। 4 तारीख को तो देखिए था ही बहुत तेज,
4 तारीख के बाद जो अनाउंसमेंट के बाद 5 तारीख लगा लीजिए, और 5 तारीख से लेकर आज 20 तारीख में आज पहली बार जो है एचडीएफसी बैंक जो है तेज मिला है। हालांकि इस बीच में कुछ छुट्टियां भी जो है ज़्यादा रही थी। FIIs आज भी नेट सेलर्स हैं, माल बेचने पर आतुर हैं। वहीं पर DIs ने आज जो कंफर्टेबली बाई करते हुए नजर आए। और आज की डेटा जो है इंडेक्स के और स्टॉक्स के नहीं है। इसी तरीके से पुट कॉल रेशियो में भी कंफर्ट आ रहा है, तो पुट राइटर दोबारा से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि शायद अब डाउन साइड कल के लिए शायद ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आधे % से 1% तक हो सकता है कि आपको डाउन मिले, लेकिन जहाँ पर भी डाउन मिलेगा मुझे लगता है कि कल एक पुल बैक की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स जो डेवलप हैं उनमें कवरिंग आ सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी पॉजिटिवली तकरीबन 1% के आसपास कम कर रहा है, लेकिन ये जब अपलोड की थी तब की बात है। अभी जो है 35,150 के राउंड में जो है डाउ जोन्स जो है भी काम कर रहा था, तो तकरीबन यहाँ से भी 100 पॉइंट्स लूज़ कर चुका है। $160 के ऊपर ब्रेंट क्रूड चल रहा है, तो यहाँ पे हमें कंफर्ट है। अब 110 के नीचे हमें सबसे अच्छा कंफर्ट आएगा जब 100 के नीचे जाएगा, और बेहतरीन हम आउट परफॉर्म करने शुरू कर देंगे जब 80 रुपये आ जाएगा। अगर 80 रुपये ब्रेंट क्रूड आएगा तो हमारे बाजार बहुत ही तेज़ हो सकते हैं, बट अभी हमें लगता है कंफर्टेबली कि 100 के नीचे शायद सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। कमोडिटी प्राइस जो है इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ने की वजह से भी ज़्यादा असर नहीं करेंगे, और 100 के नीचे जो आना भी थोड़ा सा नहीं हमें नहीं लगता है। ऑप्शन चेन की डेटा देखें तो आज 17,300 के अंदर ही जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, 17,350 के अंदर और 17,500 के अंदर, और यही आपको रेंज नज़र आएगी। तो 17,300 मुझे लगता है कि पहली हर्डल है, और अगर नीचे की तरफ में बात करें तो 17,000 जहाँ पर की पुट रेटिंग है, ये दूसरी जो है पहली जो है स्पोर्ट है। हमें लगता है कि 17,000 जो है एक अच्छी स्पोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट करेगा। 17,000 अगर वॉल्यूम के साथ टूट जाता है, मुझे चांसेस नहीं लग रहे, मैं आपको बताऊँ मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो आपको 16,800 की बहुत ही मेजर स्पोर्ट है, वो शायद नहीं क्रैक होगी, लेकिन मुझे 17,000 के चांसेस नहीं लगते। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 17,300 के आसपास तक बाजार जाने का जो है दम दिखा सकता है, लेकिन इसमें भी दारोमदार रहेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल एक अच्छा मूव जो है दिखाए, लेकिन 36,500 को अगर क्रॉस करता है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा आज कॉल राइटिंग देखने के लिए मिली, तो फिर एक जबरदस्त जो है कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसकी बदौलत बाजार 37,000 तक जाने का दम रखता है। अगर नीचे हम सपोर्ट देखें तो नीचे जो सपोर्ट है वो 36,000 पर है, और टेक्निकली मेजर सपोर्ट 35,800 पे, जहाँ पर भी आज पुट राइटिंग भी जबरदस्त हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी कि शायद 36,000 जो कल टेस्ट किए थे बाजार ने, और वो थे 35,900 के आसपास, उसको शायद बाजार रिस्पेक्ट करे, उसको शायद कल भी ना तोड़े, और ऊपरी लेवल पर 36,500 के ऊपर 1 घंटे काम हो गया, तो फिर अभी समझिए शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर बाजार 37,000 के आसपास तक या 37,000 को क्रॉस करने का भी दम दिखा सकता है। आज देखिएगा स्क्रीन पर एक शेयर्स के प्राइस नज़र आ रहे हैं USD के अंदर। ये होता है ग्रोथ स्टॉक का हाल। नाम नज़र नहीं आ रहा आपको, ये शेयर्स है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के जो डेटाज हैं, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन बेस है, उसमें एक सब्सटेंशियल डिक्रीज़ हुआ है, और उस डिक्रीज़ को देखते हुए और फिर रशिया के अंदर भी इनके जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो चैनल्स है, उसकी रीच जो है ब्लॉक हो रखी है, तो उसकी बदौलत आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स जैसे शेयर्स के अंदर आज 37% की कमजोरी देखने के लिए मिली, जबकि इन्होंने EPS पर क्वार्टर जो है 3 का एस्टिमेट किया था, $3 का, जो कि 3.5 आई है। रिजल्ट ने भी बेस्ट एस्टिमेट जो थे उनको आउट परफॉर्म किया, उसके बाद भी शेयर प्राइस गिर गया। रीज़न ये है कि ये वैल्यूशंस वाइज बहुत ही रिच वैल्यूशंस के ऊपर ये शेयर्स चल रहे हैं, और ये इनको ग्रोथ स्टॉक जो है माना जाता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो पहला ओवरहैंग तो वहीं से आ रहा है, और जैसे ही आप ग्रोथ को मिस करेंगे तो आपके शेयर्स की ये हालत होगी। तो फांग स्टॉक्स के अंदर एक स्टॉक आज नेटफ्लिक्स इस तरीके से बुरी हालत में गिरता हुआ, और पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में आपने फेसबुक का भी सिमिलर तरीके से हाल देखा था, और वो अभी तक भी जो है नहीं संभला है। तो फेसबुक के बाद इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ साथ आपने देखिएगा नेटफ्लिक्स का हाल जो है बुरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये नेटफ्लिक्स के साथ साथ बाकी जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इंडिया में भी जो शेयर्स 80-90 की पी पर जो ट्रेड कर रहे हैं, जो ग्रोथ स्टॉक के नाम पर बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और नेटफ्लिक्स अपने 2018 की जो प्राइस थे उन शेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज जो है नेटफ्लिक्स ने अपना 52 वीक लो भी लगाया है। तो कुल मिलाकर ग्रोथ स्टॉक
में ये सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में, उनमें देखिएगा रिटर्न्स तो मल्टीफोल्ड बनती है, लेकिन जब वो ग्रोथ के ऊपर डेंट पड़ता है तो किस तरीके से बुरा हाल जो है ऑपरेटर्स करते हैं या इन्वेस्टर्स जब उससे एग्जिट करते हैं तो किस तरीके से जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जो वैल्यूएशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रोथ जो है एक परपेचुइटी के साथ ही या एक बहुत लंबे समय तक जो है मेंटेन रहने वाली है, तभी एक हाई पी रेशियो स्टॉक्स को जो है हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जनरली मैं इस तरीके के शेयर्स को अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी एक या दो शेयर्स हमारे पास भी ऐसे होंगे जो 70-80 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें हमें ग्रोथ की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस तरीके से आज की ये पूरी चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा, और इसी तरीके से चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा। चैनल की जो बाकी वीडियोस हैं उनसे भी आप जो है स्टॉक मार्केट का जो है बेसिक फंडामेंटल्स जो है सीख सकते हैं, बाजार किस तरीके से काम करता है। तो डेली एनालिसिस के अंदर आज केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।